पंखा उठाती है, मुस्कुरा के झिलने लगती है। शोहर का पसीना जब पूरा बदन से सूख जाता है, तब लकड़हारे की बीवी कहती, मेरे शोहर, मेरे सरताज, आप फजर की नमाज पढ़ के जंगल चले गए थे और फजर के लेकर के अब तक दोपहर तक हम घर में अकेली रहती हूँ। हो सकता है इस बीच में मेरी कोई गलती हो गई होगी, कोई ख़ता हो गई होगी, या कोई मैंने शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम कर दिया, या आपके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई काम हो गया, या सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई मैंने काम कर दिया जिससे आपको तकलीफ़ है। तो ये मेरे शोहर पानी पी लिए, पसीना सूख गया, मैंने सब इंतज़ाम करके पहले से रख दिया है। आपको डंडा नहीं खोजना है, छुरी नहीं तलाशना है, रस्सी नहीं लाना है। ए मेरे शोहर, अगर आपको तकलीफ़ मुझसे है, कोई मैंने तकलीफ़ दी है आपको, कोई सुन्नत के ख़िलाफ़ मैंने काम किया है, शरीयत के ख़िलाफ़ काम किया है, तो ये डंडा उठाइए, मेरे बदन पे बरसाइए, जितना मारना जी खोल के मारिए। अगर मन ना भरे ना तो ये रस्सी से मेरे हाथ पाँव को बांध के मारिए। अगर इससे भी मन ना भरे तो ये तलवार मैंने ला के रख दी है, मेरी गर्दन पे चला दीजिए। लेकिन खुदा के वास्ते आप मुझसे नाराज मत होना। आप नाराज हो जाओगे ना, अल्लाह की रहमत दूर हो जाएगी। आका फरमाते हैं, शोहर की रजा में रब की रजा। सुनना था। नबी की बेटी चुपचाप हो गई। थोड़ी देर के बाद बीवी लकड़हारा की बीवी वहाँ से उठती है। फातिमा बीवी फरमाती, मेरे घर पे है, मेरे शोहर आएंगे, रोटी बनाना है, हमको इजाज़त दीजिए। नबी की बेटी इजाज़त लेके फातिमा ज़हरा घर आ गई। मेरे आका से मुलाकात हुई। रसूल करीम फरमाते, बेटी लकड़हारे के घर गई थी? कहा बाबा मैं गई थी। कहा बेटी तूने क्या देखा? कहा बाबा आपने कहा सबसे पहले जन्नत में जाएगी, लेकिन बाबा जब से मैंने उसके घर गई थी ना, मैं उनको नमाज़ पढ़ते नहीं देखी, कुरान पढ़ते नहीं देखी, सजदे में नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी, तिलावत में नहीं देखी, तस्बीह में नहीं देखी। कहा बेटी तब तूने क्या देखी? कहा बाबा वो लकड़हारे की बीवी मेरे पास बैठी थी ना, गुफ्तगू कर रही थी, बात कर रही थी। जब भी उसका शोहर आया ना बाबा, मेरे पास से उठ गई, शोहर के सामने गई, मुस्कुरा अदब से गई सामने, दरवाज़ा खोली, मुस्कुरा के सलाम की, अदब से हाथ पकड़ी, प्रेम से चटाई बिठाई, मोहब्बत से गिलास दी, पानी से दे करके पंखा झिलने लगी। ये तमाम बातें करके नबी की बेटी ने सुना दी। मेरे आका फरमाते, बेटी इसी अदा के बुनियाद पे, इसी वजह से तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा। मेरी माँ बहने, तुम लाख तहज्जुद पढ़ लो, लाख सजदा कर लो, लाख क़याम कर लो, कुरान पे कुरान पढ़ो, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज़ है, ना इबादत कबूल होगी, ना तिलावत कबूल होगी। नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ है, इसलिए जब भी शोहर बाहर से घर आए, जो ही बाहर से घर आए तो शोहर के सामने जाना, हाथ में एक गिलास पानी देना, शोहर का मुंह देख के देना, चेहरा देख के देना, हो सके तो मुस्कुरा के देना। किताबों में आया है एक जिहाद का सवाब मिलेगा। हम लोग की बहू देती है मुस्कुरा के पानी, हंस के देती है, मुंह इधर गिलास इधर, इधर गिलास इधर मुंह। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब हमरे झारखंड की बात बता रहे हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है। यहाँ देती होगी, हमरे तरफ नहीं देती है, यहाँ सब देती है। मेरी माँ बहने, आपको कुछ नहीं करना है, याद रखें। ऐसा नहीं कि औरतों को कैद बनाया, नहीं, ऐसा नहीं कि औरतें को कुछ नहीं कर सकती हैं। आप काजल लगाते हो, लगाओ, पाउडर लगाते हो, लगाओ, श्रृंगार करते हो, करो। किताबों में आया है, जब कोई बहू, जब कोई बीवी काजल लगाए, क्यों? मेरा शोहर मेरा काजल देखेगा। अगर कोई बीवी चेहरा सजाए, मेरा शोहर देखेगा। कोई बीवी पाक क्रीम, हलाल क्रीम लगाए, जो साफ हो, पाक हो, वो लगाए ताकि चेहरा सुंदर बने, मेरा शोहर देखेगा। वो बीवी चूल को, बाल को संवारे, मेरा शोहर देखेगा। अच्छा कपड़ा पहने, मेरा शोहर देखेगा। जेवर पहने, मेरा शोहर देखेगा। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, यानी काजल लगाए, चेहरा सजाए, श्रृंगार करे, यानी सुंदर बने, यानी खूबसूरत बने, भालो बने, अच्छा बने, ताकि शोहर देखे। अगर ये नीयत करके कोई बीवी श्रृंगार करती है, उनके नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है।
श्रृंगार करना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं। ये श्रृंगार अगर अपने शोहर के नाम पे करे, रोज डेली 2 रकत नमाज का सवाब, 30 दिन से अगर श्रृंगार करोगी 60 रकत का सवाब, 1 महीना में उतना है, 30 महीना जोड़ लो, 30 साल जोड़ लो, नेकियों का अंबार लगेगा। सिर्फ शोहर के नाम पे तेरा श्रृंगार होगा। और वही श्रृंगार उल्टा फेयर लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, फेस फेयर मेला केयर लगा के गली में बैठे, बाजार में जाए, मॉल में जाए, हटिया में जाए, चौक में जाए, गैर मर्दों को अपने चेहरे का श्रृंगार दिखाए। क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिरेगा। वो औरत के चेहरे पे हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मेरी माँ बहने, जहाँ ये श्रृंगार शोहर को दिखाओगी 2 रकत नफल नमाज का सवाब होगा, गैर मर्दों को दिखाओगी क़यामत के दिन मैदान महशर में जब सबकी हाजिरी होगी, वहाँ तेरी भी हाजिरी होगी। उस वक़्त तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, क्योंकि तूने श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाई है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने चेहरे के श्रृंगार को छुपा के रखना, शोहर को दिखा के सोना। कसम खुदा की तू फातिमा नहीं, कनीज़े फातिमा बन जाएगी। कितना सवाब है। और वही औरत अगर बगैर कहे अपने शोहर के पांव दबाए, जैसे शोहर कुछ ना बोले, आप मजदूरी करके काम करके, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे गोरू व्यापारी हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे दुकान में कारोबार हो, कुछ करके आप घर आ गए, जो ही घर घुसे, बीवी आई, देख ली शोहर आया, आराम करने लगे। थोड़ी देर में बीवी आई, बगैर बोले शोहर के सामने आई, पाँव दबाने लगी, उंगली चटकाने लगी, माथा सहलाने लगी। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के बिन बोले बगैर कहे पाँव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना, गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके गांव मोहल्ला में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल, यहाँ ठीक ठाक है। हमरे झारखंड पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए क्या? नहीं थके हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हाफिज़े कुरान है, इसीलिए ये जितने, इसीलिए यहाँ जमा हुए इतना मुसलमान है, इसी का नाम तो इस्लाम है। या हाफिज़े कुरान माशाअल्लाह। कुरान पढ़ाओ, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा ना, कसम खुदा की कुरान पढ़ने से हमारी बहुएं भी नमाज कुरान पढ़ी हुई है। जितनी बहू बेटियां बैठी है वो पहले दौर की जो 2-4 औरतें नहीं पढ़ी है, लेकिन अभी के जनरेशन की बहू बेटी कुरान पढ़ी है। अभी 15-20 साल 10 साल से आलिम उलमा मेहनत किए मदरसे में, तो अभी की बेटी तो मैक पे नात पढ़ने लगी। पढ़ती कि नहीं? अब कुरान, लेकिन कुरान पढ़ती है सब बहू, लेकिन लाती है। शादी जब होगी तो जब देखिएगा ससुराल आएगी तो उसके पीछे 1-2 औरतें लड़कियां आती है, उसको पता नहीं क्या कहता है, वो औरतें लड़कियां कुरान शरीफ लेके उतरती है ताकि पता चल जाए कि फलना बहू पढ़ल लिखल है, पूरा मोहल्ला में चर्चा। लेकिन कुरान शरीफ लाई और उसको पढ़ेगी नहीं, सीधे अलमारी में सेट, पढ़ेगी नहीं। LCD सामने सजा दिया, रिमोट हाथ में, मोबाइल साथ में, कुरान शरीफ छुपा दी। पढ़ती किसी की बहू कुरान शरीफ? देखे पढ़ते नहीं देखे होंगे। कुरान शरीफ अलमारी, 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलेगी। थोड़ा कवरवा पुराना हुआ, स्वर को ये कवर पुराना हो गया, नया बदल के दीजिए।
लेकिन आज तक कोई बहू कही अपने शोहर को कि कुरान शरीफ का जो कपड़ा है वो 6 महीना साल भर 2 साल हो गया, पढ़ते पढ़ते पुराना हो गया, दूसरा कपड़ा ला दीजिएगा, कुरान शरीफ का गिलाफ बनाएंगे, कोई बहू बोली आज तक? लेकिन साल में 3-3 4-4 मरतबा मोबाइल का कवर, क्या कि दिन रात हाथ में मोबाइल, LCD सामने कवर, LCD पर्दा, मोबाइल में पर्दा है ना, रिमोट में पर्दा, गेट में पर्दा, बहू बेटी पे पर्दा। यहाँ तो हाल यही हो गया। कुरान रखती है, पढ़ते सुने। एगो बहू पूछ लिए, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं? शादी हो के जब ससुराल में आती हो, गाड़ी से उतरती हो तो कुरान शरीफ लेते घुसती हो, तो वो पढ़ती क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे मौलाना साहेब, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबिन करेगी, वो कुरान शरीफ पढ़ेगी। और अगर 6 महीना 9 महीना खुदा न करे बूढ़ी हो गई, इंतकाल कर गई, अब उसकी बहू नहा धो के तीजा में, सास के तीजा में कुरान शरीफ लेके बैठेगी। अब 1 साल के बाद कुरान शरीफ निकाली है, 6 महीना बाद निकाली है, 2 साल के बाद, कभी तो डेली पढ़ी नहीं, सप्ताह में पढ़ी नहीं, अब उसको समेट के रख दिया, अब उसकी आदत छूट गई, अब 1 साल में निकालेगी और जब देखिएगा कुरान शरीफ खोलेगी, लगता पूरा खानदान मर गया। नहीं पढ़ी, 6 महीना में कुरान शरीफ निकालेगी, अलीफ लाम मीम लाम, बोले क्या हुआ, सास के जगह ससुर भी मर गया क्या? बोले हजरत मेरी बहू इसी तरह पढ़ती है। हम बोले काश तेरी बहू जुम्मा के दिन शोहर मस्जिद जाता, तेरी बहू कुरान खोल के घर में पढ़ने लगती। 1-1.5 घंटा शोहर मस्जिद में रहता है, तब तक ये बहुएं घर में 12 बजे कुरान शरीफ को खोल करके 1-2 रुकू पढ़ लेती, 2-4 पारा पढ़ लेती, 2-4 पन्ना पढ़ लेती। शोहर मस्जिद से आते, बहू कुरान को समेटती, मुस्कुरा के खड़ी होती, अदब से सलाम करती, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होती, जन्नत का नमूना दिखाई। अगर जुम्मा के दिन जैसे आप सब लोग मस्जिद चले जाते हैं, मर्द मस्जिद जाता है कि नहीं? जितने मर्द मस्जिद, बहू बेटी घर में, अब वो क्या करे कि जुम्मा के दिन 9-10 बजते बजते नहा धो के घर उर पहुँच के साफ सुफ करके शोहर 12 सवा 12:30 बजे निकल गए मस्जिद, तब तक बहू क्या करी, चलो जल्दी जल्दी शोहर जब तक 1 घंटा मस्जिद में रहेंगे हम तो कुरान शरीफ खोल लेते हैं। बोसा दिया, सीने पे लगाया, कुरान खोला, 1-2 आयत पढ़े, 1-2 रुकू पढ़े, शोहर आया, कुरान शरीफ समेटी, मुस्कुरा के खड़ी हुई, झुक के सलाम किया, झोपड़ी गरीब की है, जन्नत का नमूना नजर आया। उसी में अगर वो चावल रोटी सब्जी कुछ भी खाने दे दे, लेकिन कसम खुदा की तिलावत कुरान की खुशबू होगी, खाने में बरकतें बढ़े। लेकिन हम लोग का यहाँ सिस्टम नहीं है, कोई सलाम कलाम का सिस्टम है ये नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी बीवी बहू को समझाए थोड़ा। हम लोग के बेटी सब तो मोबाइल में फुर्सत मिले तब न, कोई मैसेज अगर कोई दोस्त भेज दिया, खट से आवाज आई, टुन, खाना छोड़ दिया, पहले मैसेज खोल दिया। तेरे रब ने 30 पारा कुरान मैसेज अपने महबूब का जरिया भेजा है, उस मैसेज को कब पढ़ोगे? अरे तेरा दोस्त, तेरा फ्रेंड, तेरा बंधु, तेरे साथी एक मैसेज भेजे, तू खाना छोड़ देते हो। रब ने 30 पारा कुरान महबूब का जरिया भेजा, एक बार पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब हो जाते। मैसेज नहीं पढ़ेगा। आजकल दोस्त का मैसेज, फ्रेंड, फेसबुक में 500 फ्रेंड, 5000 फ्रेंड है, हर घर में माँ बाप से बातचीत बंद, भाई से बातचीत नहीं। आजकल तो फ्रेंड छोड़िए, अब तो एगो नया मार्केट में आया, अभी गए थे किसी हम प्रोग्राम में, लड़का बोलता हेलो गाइस, हम बोले ये क्या है रे? बोला आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा हजरत, ये नया नया मार्केट में आया है। शादी में देखिएगा, शादी में जब मुसलमान के घर में कभी अमीर मुसलमान देखें, अमीर मुसलमान, कभी गरीब मुसलमान देखें। अगर यतीम मुसलमान, फकीर मुसलमान, गरीब मुसलमान, भिखमंगा मुसलमान देखना हो तो जुम्मा के दिन मस्जिद में डब्बा चला के देखना, जहां डब्बा सामने आए आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मथवा उठाबन करेगा 10 टका देगा, क्योंकि आंख बंद, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा।
ठीक डब्बा उठाने वाला पैसा वाला चला गया, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह जान बची मोहम्मद रसूलुल्लाह। और बाहर निकलेगा बोल मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा में। 10 टका ठकानी, अब बोल इस्लाम खतरे में। और अमीर मुसलमान देखे, रईस मुसलमान, कभी किसी के शादी में जाके देखना, जो कभी 10 टका मस्जिद में नहीं दिया है, वो अपने बेटा की शादी में 30 स्कॉर्पियो, कितना 20 से 30 स्कॉर्पियो S5 रिजर्व किया, 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका। और जो दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया है, वो शादी के दिन शेरवानी पहनेगा। अरे वाह, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो सहला, वो जुब्बा, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है, इतना सजा के लाया, अरे इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। हम लोग नहीं देखते, डीजे बज रहा है, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, चलते जा रहा है, पड़ाका लेके जा रहा है। समधी को कागज पहले लिख देता है, समधी जी तैयार रहना, 26 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल रहेगा। तेरे दरवाजे के सामने जाएंगे, 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, फिर 1 झोला पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा हो जाएंगे। सुन्नत मुस्तफ़ा से कोई मतलब नहीं। नबी की सुन्नत अदा करने गया, डीजे बजा के भाग गया, नबी की सुन्नत में शामिल होने गया, पड़ाका फोड़ के भाग गया। बोलो, जो तुम शादी में खर्चा करते हो, वो अगर बेटे पढ़ाई में खर्चा करता ना, तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता। एक बेटा की शादी में कितना खर्चा? 3 लाख 4 लाख खर्चा करता, और बेटी बाप से मांगेगा भिखमंगा की तरह KTM, 3 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा है बगैर कोभर। नहीं देखते 3-3 लाख बेटी बाप के दरवाजे पे भीख मांगने वालों, भीख मांगे मुसलमानों, वो बेटा बाप कितना बड़ा खत्म है, कितना बड़ा यतीम है, टूअर है, जो बेटी बाप से 3 लाख मांगता है। शर्म नहीं आती है? बेटा तेरा है, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप, सोए तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, घर सजाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भीख मंगा। तो रमजान में फितरा बेटा बेचना बंद करो, उन बेटों को पढ़ा दो, बेटा हाफिज कुरान बनेगा, बाप के सामने खड़ा होके कहेगा, ए बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, डिस्कवर में मत बेच, 3 लाख गरीब बाप की बेटी से पैसा मत ले। आमद सरकार का जब महीना आया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, अपने गली सड़कों को सजाया था, जुलूसे मोहम्मदी में चला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए और थोड़ी देर बोल दे। कितनी देर तक बोलो? अलहाज नूर आलम साहब, हाफिज कारी अलहाज नूर आलम साहब, जिनकी मेहनतों का नतीजा सामने। मुसलमानों, अपनी कमाई